Hello students, today I will start new chapter arithmetic progression means AP. मैं मैथ अड्डा 2.0 अनुराग सर। आज मैं आपको अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, व्हाट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, क्या होती है उसके बारे में आपको बताता हूँ। पहले दिस इज ए सीरीज। ये सीरीज एक सिमेट्रिक में होनी चाहिए। जो सीरीज है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक सीरीज में होना चाहिए। मीन्स क्या बोल सकते हैं हम इसको, किसी सीरीज में दो कंटिन्यूअस नंबर के बीच का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है। कोई भी सीरीज है उसके दो कंटिन्यूअस नंबर का डिफरेंस ऑलवेज सेम होता है। जैसे एग्जाम्पल यदि हम बात करें 3, 6, 9, 12, 15, आप देखेंगे जो सीरीज एक है 3, 6, 9, 12, 15, इन सब में आप देखेंगे डिफरेंस सब में 3 का है ना। तो ये दिस इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मीन्स एपी। दूसरा एग्जांपल देखें 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5। इसमें भी आप देखिए 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5। इसमें भी जो डिफरेंस है ना, इन सब में जो कंटिन्यू नंबर में टू नंबर्स में डिफरेंस है, जो टू कंटिन्यूस नंबर में डिफरेंस है वो 0.5 का है सभी में। इसमें भी 0.5 का डिफरेंस है, इसमें भी 0.5, इसमें भी 0.5 एंड दिस इज कंटिन्यू टू 0.5। तो दैट इज एपी सीरीज। इसमें दो सीरीज और होती है, एक होती है एचपी और होती है दूसरी होती है जीपी। वो अपन नेक्स्ट क्लास में 11th क्लास में आप जाके पढ़ेंगे, है ना। एपी, जीपी और एचपी। तो एपी आपकी 10th क्लास में है, जीपी और एचपी आपके नेक्स्ट 11th क्लास में आपको पढ़ने को मिलेगी। तो इसमें क्या है, जैसे जी हमारी जो सीरीज है 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, इसको अपन जो फर्स्ट टर्म होता है जो है ए, ये क्या कहलाता है, फर्स्ट टर्म। ये हमारा कहलाता है ए, फर्स्ट टर्म। A2, A3, A4 एंड A5 इस तरह से चलता है। जो फर्स्ट टर्म है उसको अपन A1 बोले या A बोले, दोनों सेम चीज है ना। इसलिए अपन आप बुक में देखेंगे या कहीं देखेंगे तो फर्स्ट टर्म को हम A बोलते हैं, और सेकंड टर्म A2, थर्ड A3, A4 एंड A5, और आगे इसी तरह से कंटिन्यूस में वही चलती जाती है A7, A7, A8, A9, A10 इस तरह से। मीन्स हमारा जो होगा A=A1 कहलाता है। जो A है उसको अपन A1 बोलते हैं। इसमें हम सबसे मेन चीज हमारे पास क्या होता है, डी, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस जिसको हम बोलते हैं डी, कॉमन डिफरेंस डी। इस सीरीज में डी हमेशा डी इज ऑलवेज सेम होगा। ऑलवेज सेम इन ए सीरीज। हमारा क्या है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो कॉमन डिफरेंस है डी इज ऑलवेज सेम होगा। एक सीरीज में कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है। इसमें क्या होता है, एन टर्म। एन टर्म मीन्स लास्ट की एन टर्म ए। इसका क्या फार्मूला होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1
डी। ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी मीन्स ए क्या है, ए इक्वल टू क्या है, फर्स्ट टर्म। ए को हमने क्या बोला, फर्स्ट टर्म। एन को क्या बोला, नंबर ऑफ टर्म्स। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स, एंड डी इज अ कॉमन डिफरेंस। डी इज कॉमन डिफरेंस। तो हमको इससे हम क्या निकालते हैं, जिस भी टर्म की हमको वैल्यू फाइंड करनी, जिस भी टर्म की हमको वैल्यू फाइंड करनी है उसके लिए मुझे फार्मूला यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमने एन टर्म के लिए बात की है, तो ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। आप देखेंगे हम किस तरह से निकालते हैं डी। यदि मुझे डी निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 माइनस a1 2.0 माइनस 1.5 कितना आया, 0.5 आया। आप इसे भी देखिए, a3 माइनस a2 क्या हो गया, a3 2.5, a2 2.0, तो क्या आया 0.5। तो d इज ऑलवेज सेम इन ए सीरीज। इन ए सीरीज d इज ऑलवेज सेम मीन्स कॉमन डिफरेंस से माना चाहिए। तो आपकी वो हमारी वो क्या कहलाती है, AP कहलाती है। इस तरह से आप देखिए, यदि हमारे पास a फर्स्ट टर्म a2 कैसे होता है, a प्लस डी। ए में हम कॉमन डिफरेंस को ऐड कर दें तो क्या आ जाएगा, सेकंड टर्म आ जाएगी। a3 इक्वल टू a प्लस 2d, है ना। a में 2d ऐड करें तो a3 आ जाएगा। a4 इक्वल टू a प्लस 3d, इस तरह से। तो a2 a3 a4, इस तरह से हम इन सब की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये था हमारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की आपको स्टार्टिंग की सीरीज की स्टार्टिंग हम किस तरह से करते हैं, हमारी एपी एक्चुअल में होती क्या है ना। एपी एक्चुअल में हमारी एक सीरीज है जिनका कॉमन डिफरेंस मीन्स डी इज ऑलवेज सेम इन ए सीरीज। इसका फार्मूला क्या यूज करते हैं, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी, है ना। तो ए क्या है, ए इज ए फर्स्ट टर्म, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स, डी कॉमन डिफरेंस। डी कैसे फाइंड आउट करते हैं, a2 में से a1 माइनस करें तो d आ जाएगा, या a3 में से a2 माइनस करें, a4 में से a3 माइनस करें तो हम d निकाल लेते हैं। d इज ऑलवेज सेम, याद रखिए आप लोग। और नंबर ऑफ टर्म्स कैसे निकालते हैं, हमको यदि d फाइंड आउट है तो a हमें फर्स्ट टर्म, a2 कैसे होगा, a प्लस डी, a3 इक्वल टू a प्लस 2d और a4 इक्वल टू 3d। ठीक है। यदि आपको मेरा चैनल, आपको मेरे वीडियोस पसंद हैं, लाइक आते हैं, तो आप उसको लाइक कीजिए और उसको शेयर कीजिए, साथ में सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट चैप्टर के आपको वीडियो मिलते जाएं। अब आते हैं अपन एक्सरसाइज 5.1 पे। एक्सरसाइज 5.1, हालांकि ये क्वेश्चन जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है वो पेपर में नहीं आते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको पूरा सॉल्व करवाता हूँ, है ना, कि इसको किस तरह से हमको मालूम होना चाहिए एक्चुअल में एपी है क्या। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच द फॉलोइंग स्टेट सिचुएशन द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन है, ठीक है। उसमें आपको बताना है इससे जो हमारी वो बनती है सीरीज,
वो एपी है कि नहीं, एपी यस या नो, और यदि है तो वाई। सो एपी क्यों? फर्स्ट क्वेश्चन, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर when the fare is ₹50 for the first kilometer and ₹8 for each additional kilometer। मीन्स क्या है, एक टैक्सी का फेयर जो है हर ईच किलोमीटर के लिए, आफ्टर व्हेन द फेयर, जब हमारा फेयर स्टार्ट होता है फर्स्ट किलोमीटर के लिए, ऑलवेज ₹15 रहेगा। माने फर्स्ट किलोमीटर के लिए ₹15 और हर ईच किलोमीटर के लिए ऐड होता रहेगा 8 किलोमीटर। मीन्स कैसे, देखिए मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। ये हमारी टैक्सी है, यहां से यहां तक 1 किलोमीटर है, इसका फेयर है ₹15। ठीक, नेक्स्ट सेकंड किलोमीटर आया, इसका हो गया ₹8, और थर्ड किलोमीटर इसका भी ₹8, और नेक्स्ट 4 किलोमीटर इसका भी ₹8, एंड कंटिन्यूस इसी तरह से। माने फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज हमेशा ₹15 रहे, और उसके बाद हर एडिशनल किलोमीटर पर, हर एडिशनल किलोमीटर 1 किलोमीटर पे ₹8 ऐड होते जाते हैं। मीन्स इसका मीन्स क्या हो गया, तो A = ₹15 हो गया। A = क्या हो गया, 15। फर्स्ट टर्म आ गई। अब A2 क्या है, A2 मैंने आपको बताया था A + D, तो A + D, फर्स्ट किलोमीटर क्या है 15, और सेकंड D क्या है 8, तो कितना आ गया 23। इसी तरह से थर्ड को बताइए, A + 2D, तो A कितना है 15 प्लस 2 × D की वैल्यू 8। डिफरेंस हो रहा है ना सब में, 8 का डिफरेंस चल रहा है, तो 15 + 16 = 31। A4 क्या है, A + 3D, तो A 15 है और 3 × 8, 15 + 8 3 जा 24, कितना आया 39। देखिए फर्स्ट टर्म क्या आ गई 15, सेकंड टर्म 23, थर्ड टर्म 31 और फोर्थ टर्म 39। तो आप देखेंगे क्या सीरीज बनी मेरे पास, क्या सीरीज बनी 15, 23, 31, 39। माने A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, है ना। देखिए अब हम D देखें, A2 - A1 कितना आ गया 23 - 15 = 8, A3 - A2 क्या आया 31 - 23 = 8। तो दिस इज कॉमन डिफरेंस, is same, common difference is same, so it is AP, it is series arithmetic progression। तो इस तरह से आपको फर्स्ट क्वेश्चन है, हालांकि पेपर में नहीं आता है, फिर भी आपको जो स्टार्टिंग आपको AP एक्चुअल में होती क्या है वो चीज समझाने के लिए। इसी का सेकंड पार्ट है द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर
the amount of air present in a cylinder when a vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time. मीन्स क्या है, द अमाउंट ऑफ एयर का जो अमाउंट प्रेजेंट है इन सिलेंडर में, जब ये वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 एयर, जो एयर रिमेनिंग है उसमें से एक टाइम पे 1/4 जो हमारे पास एयर उसको 1/4 उसको रिमूव करती है। तो क्या है, देखिए मैं आपको एक डायग्राम बताता हूँ। डायग्राम से आपको थोड़ा सा इजीली होता है। जिस सिलेंडर हमारा जो क्या सिलेंडर, इस सिलेंडर में हमारी जो है एयर प्रेजेंट है, इस सिलेंडर में क्या है, एयर प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, हमारा एक्चुअल में देखिए वो वैक्यूम पंप की बात कर रहा है ना, तो इनिशियल वॉल्यूम क्या होगा हमारा, इनिशियल वॉल्यूम मान लीजिए हमारा V है, गिवन नहीं है, अपन ने मान लिया इनिशियल वॉल्यूम V। मीन्स इसका मतलब क्या हो गया, स्टार्टिंग में हमारा वॉल्यूम V है तो A1 की वैल्यू V हो गई, माने फर्स्ट टर्म क्या आ गया, V। अब क्या है, इसमें से इफ 1/4 पार्ट्स रिमूव, यदि 1/4 पार्ट्स रिमूव करें, क्या कर रहे हैं, हमारा स्टार्टिंग में वॉल्यूम, इनिशियल वॉल्यूम कितना था V, तो इसमें से जो इनिशियल वॉल्यूम है उसमें से हमारा 1/4 पार्ट्स को रिमूव कर दो। 1/4 पार्ट्स को रिमूव करेंगे तो क्या हो जाएगा, A2 आ जाएगा। तो A2 क्या हो गया, V माइनस V/4, क्योंकि इसका 1/4, V का 1/4 तो V/4, तो क्या आ गया 4V माइनस V/4, 4V माइनस V/4, एलसीएम लिया है तो क्या आ गया मेरे पास 3V/4। तो A1 की वैल्यू क्या आ गई V, और A2 की वैल्यू क्या आ गई 3V/4। अब मैं इसका थर्ड वो निकालता हूं, अगेन अब क्या करेंगे A3, अब थर्ड टर्म निकालेंगे, फर्स्ट टर्म निकाला, सेकंड टर्म निकाला, थर्ड टर्म कैसे क्या जाएगा, तो A3 एक्चुअल में हमारा जो था A2 क्या है 3V/4, A2 क्या है 3V/4, तो A3 क्या हो जाएगा 3V/4 माइनस, अब क्या है इस वाले को हमको 1/4, अब हमारे पास वॉल्यूम कितना हो गया 3V/4, इसका 1/4 पार्ट रिमूव करना है, तो कैसे जाएगा 3V/4 डिवाइड बाय 4, तो क्या हो गया 3V/4 माइनस का 3V/16, तो क्या हो गया 16, एलसीएम लिया 4 से गया 4, 4 3 जा 12V माइनस 3V इक्वल टू 12 में से 3 गया तो 9V डिवाइड बाय 16। तो हमारा पास क्या आ गया, इसकी वैल्यू क्या आ गई A3 की 9V/16, माने हमारे पास क्या आ गया, अब आप देखिए क्या आ गया, फर्स्ट टर्म क्या थी V, सेकंड 3V/4, थर्ड 9V/16, डेट माने A1 A2 एंड, ठीक। अब इसमें से हमको इसको डिफाइन करें, D कैसे, D इक्वल टू A2 माइनस A1, तो क्या हो गया A2 क्या है 9V, A2 क्या है 3V/4 माइनस A1V, तो मेरे पास क्या आ गया एलसीएम आया 4,
3v माइनस 4v। तो क्या आ गया माइनस का v अपॉन 4, 3v माइनस v एलसीएम लिया तो क्या हो गया 3v माइनस 4v, 4v में सिर्फ 3v का माइनस का v अपॉन 4। दूसरा a3 माइनस a2, तो क्या आ जाएगा a3 9v अपॉन 16 माइनस 3v अपॉन 4। देखिए a3 की वैल्यू क्या थी 9v अपॉन 16 ये आ गई, और माइनस a2 की वैल्यू 3v अपॉन 4 ये आ गया। तो हमने क्या किया एलसीएम लिया 16, एलसीएम आया 16 9v माइनस 4 4 जा 16 और 4 3 जा 12, तो क्या आ गया मेरे पास माइनस का 3v अपॉन 16। अब देखिए d और d इसमें कितना आया माइनस v अपॉन 4, इसमें क्या आया माइनस 3 अपॉन v, दोनों सेम नहीं है। जब सेम नहीं है तो क्या होता है दैट इज नॉट ए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, दैट इज नॉट ए पी सीरीज। d is not equal to d, so it is not a AP series। मीन्स हमारा कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इसलिए ये अर्थमेटिक सीरीज नहीं है। आपको ये याद रखना है कि जिसका कॉमन डिफरेंस हमेशा सेम होता है इस सीरीज में वही एपी सीरीज। इसका नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर। मीन्स क्या है, देखिए आप लोग सब जानते होंगे वेल क्या चीज होती है, एक कुआं होता है ना। वेल एक कुआं होता है, लेकिन मीन्स खोदना, कुएं को खोदा जाता है ना। तो कुएं को खोदना है किस तरह से, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग, हर मीटर के बाद उसको खोना है। व्हेन इट कॉस्ट ₹150, जब फर्स्ट मीटर इतना खोद लेते हैं, मतलब इतना हम कुआं खोद लेते हैं, माने कितना है एवरी मीटर ऑफ डिगिंग फर्स्ट किलोमीटर, तो हमारा क्या मिलता है ₹150। जब 1 किलोमीटर हम खोद देते हैं कुआं तो ₹150 होता है। फिर उसके बाद जब नेक्स्ट सेकंड किलोमीटर पे आते हैं तो इसका ₹8, वन कितना होता है ₹50। थर्ड किलोमीटर पे फिर ₹50, फोर्थ पे ₹50। माने फर्स्ट किलोमीटर पे आपको ₹150 मिलेगा, और उसके बाद नेक्स्ट ईच मीटर को आप खोदते जाइए कुएं को, तो आपको ₹50 उसमें एडिशनल होता जाएगा। तो इसमें हमारा क्या है आप देखिए, सेम जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम वैसे ही है टैक्सी फेयर वाला। तो इसमें क्या करेंगे, A = 150 हो गया। फर्स्ट क्या हो गया, A2 कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया A + D, तो क्या हो गया 150, D की वैल्यू 50, तो ये आ गया 200। A3 150 प्लस देखिए A + 2D, तो क्या हो गया 150 + 2 × 50, तो क्या हो गया 150 + 100, तो हो गया 250। A4 A + 3D, तो क्या हो गया
150 प्लस 3 इंटू 50। वन 50 प्लस 150 माने क्या आ गया मेरे पास 150 200 250 और 300। देखिए A1 A2 A3 A4 आप देखिए कॉमन डिफरेंस सब में सेम दिख रहा है। आप इसमें से माइनस कीजिए 50 आया, इसमें से माइनस की 50, इसमें से माइनस किया, तो कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it is efficient। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का फोर्थ पार्ट। इसमें 4 क्वेश्चन थे, इसका 3 हो गए, जो फोर्थ पार्ट आ रहे। द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when rupees 1000 is deposited at compound interest rate at 8% per annum। देखिए इसमें क्या है कि 1000 रुपये डिपॉजिट किया है एवरी ईयर, और कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला यूज होना है जो आपने बहुत क्लास में पढ़ा हुआ है पहले। मैं सोचता हूँ आपको लोग को याद होगा। क्या होता है फार्मूला? A इक्वल टू P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर T। P दिया है आपको, R की वैल्यू 8% में है, और T एवरी ईयर मीन टाइम दिया हुआ है। तो अपन फॉर फर्स्ट ईयर के लिए निकाल लेते हैं। फॉर फर्स्ट ईयर क्या हो जाएगा? P 1000 1 प्लस R 8 अपॉन 100, T की वैल्यू 1 ईयर के लिए हो गया। फॉर सेकेंड ईयर के लिए ऐसे सेम निकालिए, 1000 1 प्लस 8 अपॉन 100 इस पे फॉर 2। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 1000 इंटू 108 इंटू 108 डिवाइड बाय 100 इंटू डिवाइड बाय 100। ऐसे फॉर थर्ड ईयर के लिए, तीसरे साल के लिए निकालेंगे हम। देखिए जी 3 तो हम इसलिए निकालते हैं जिससे हमारा कॉमन डिफरेंस हम बता सकें। 3 बार हमको फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म निकाल, तो इसलिए निकालेंगे कि आपका कॉमन डिफरेंस आप देख सकें कि सेम आ रहा है कि नहीं। 1000 1 प्लस 8 अपॉन 100 इस पर 3, तो क्या है? 1000 इंटू 108 अपॉन 100 3 बार है, तो आपको 3 बार नोट डाउन करना है, इंटू 108 अपॉन। देखिए फर्स्ट ईयर के लिए आ गया, सेकेंड ईयर के लिए और जो थर्ड ईयर के लिए। अब हमारा यदि आ गया तो हम चेक करते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस यदि सेम आता है तो आपकी जो AP है जी क्या था? A1 फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म एंड थर्ड टर्म। फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म है, थर्ड टर्म। तो क्या आ जाएगा हमारा? D इक्वल टू A2 माइनस A1। A2 क्या है? 1000 इंटू 108 अपॉन 100 का स्क्वायर माइनस 1000 इंटू 108 अपॉन 100
कॉमन लिया हमने, क्या आया 1000 इंटू 108 अपॉन 100, तो अंदर क्या आया 108 अपॉन 100 माइनस का 1, ये आ गया हमारा डी। और सॉल्व करना है तो सॉल्व कर सकते हैं। 108 डिवाइड बाई 100, तो क्या है एलसीएम लेंगे 100, तो 100 8 में से अपन 100 माइनस किया तो क्या आया 8 अपॉन 100, डी आया। सेकेंड डी A3 माइनस A2, वन 108 अपॉन 100 फॉर Q माइनस 100 और 108 फॉर 100 फॉर 2। हमने कॉमन लिया इसमें से, क्या है 108 अपॉन 100, दो बार कॉमन आ जाएगा जी, तो स्क्वायर कॉमन लिया तो अंदर बचा 108 अपॉन 100 माइनस का 1, तो 108 अपॉन 100 का स्क्वायर, और जैसे किया तो 8 अपॉन 100। देखिए जेडी वाला डी और जेडी दोनों सेम नहीं है, क्योंकि जे इस पे पावर 1 है, इस पे पावर 2 है, तो डी इज नॉट सेम, है ना, डी इज नॉट इक्वल टू डी, तो डी इज नॉट इक्वल टू डी, सो इट इज नॉट एपी, ठीक है, इसलिए ये एपी सीरीज नहीं है। इसका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आप देखेंगे क्या है, राइट फर्स्ट टर्म, राइट फर्स्ट 4 टर्म्स of the AP when the first term A and the common difference D are given। मतलब हमको क्या इसकी 4 टर्म्स बतानी है, 4 टर्म्स निकालनी है, और फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है, फर्स्ट टर्म क्या दी है A इक्वल टू 10, डेट इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, एंड द कॉमन डिफरेंस दी दिया है। इसकी क्या 4 टर्म्स बतानी है, मतलब A बताना है, A2 बताना है, A3 एंड A4 बतानी है ना। तो किस तरह से सॉल्व करेंगे, तो क्या है A इक्वल टू 10, D इक्वल टू 10, तो फर्स्ट टर्म A इक्वल टू 10, A2 क्या होता है A प्लस डी, A प्लस डी मतलब 10, A की वैल्यू 10 और D की वैल्यू 10, तो D कितना आ गया 20, तो A2 की वैल्यू 20 आ गई। 3 A3 क्या है A प्लस 2D, तो A प्लस 2D मीन्स 10, 2 इंटू 10, 2 और D की वैल्यू 10, तो क्या आ गया 10 प्लस 20, तो क्या आ गया A3 इक्वल टू 30, A3 की वैल्यू क्या आई 30। ऐसे ही इसको ऐसे कर सकते हैं, और A4 क्या है A प्लस 3D, तो 10 प्लस सेम आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, 3 इंटू 10, तो क्या आ गया 10 प्लस 30, तो A4 क्या हो गया 40। तो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो जमाइए 10 20 30 40, ये आ गई, तो क्या आ गई 10 20 30 एंड 40।
तो ये आपका आ गया। आपको कितनी 4 टर्म्स पूछी है, 4 टर्म्स पूछी है, तो आपकी 4 टर्म्स आ गई। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है a इक्वल टू -2 एंड d इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या दी है, -2 और d की वैल्यू 0। तो देखिए a इक्वल टू क्या है, -2, तो a2 क्या हो गया, a प्लस डी। a प्लस डी मीन्स a की वैल्यू -2, d 0, तो क्या हो गया, -2। a3 a प्लस 2d -2, d की वैल्यू 0, 0 इंटू 2 -2। a4 a प्लस 3d -2 प्लस 0। तो क्या आ गया, इसकी चारों 4 टर्म्स जो है ना वो सब सेम आ गई। तो इट इज नॉट ए एपी, ये एपी सीरीज नहीं है, क्योंकि चारों टर्म आप देखिए सब सेम है। ये कॉमन डिफरेंस 0 हो सकता है, इन सब का कॉमन डिफरेंस 0 है। नेक्स्ट इसका थर्ड क्वेश्चन, इसका थर्ड पार्ट है a इक्वल टू 4 एंड d इक्वल टू -3। a की वैल्यू 4 और d क्या है, -3। तो a इक्वल टू 4, तो a2 क्या हो जाएगा, a प्लस डी। तो a प्लस डी क्या हो गया, 4, d की वैल्यू -3, तो -3, तो क्या आ गया, a3 a प्लस 2d, a प्लस 2d, तो क्या हो गया, a4 प्लस 2 इंटू -3, तो क्या हो गया, 4 -6, तो क्या आ गया, -2। सेम a4 a प्लस 3d, तो क्या हो गया, 4 प्लस 3 इंटू -3, 4 -9 इक्वल टू -5। देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, a की वैल्यू पुटअप करना है और d की वैल्यू पुटअप करना है, तो आपके 4 टर्म्स आ जाते हैं, है ना। देखिए a की वैल्यू अपन ने रखी, फिर d की, दूसरे में a2 a प्लस डी होता है, तो d की वैल्यू रखी a और d की, फिर a3 a प्लस क्या फार्मूला होता है, a प्लस 2d, फिर उसके फिर निकाले, तो a4 ऐसे ही a प्लस 3d। तो क्या टर्म्स आ गई मेरे पास, AP क्या हो गई मेरे पास, -3 a की, सॉरी 4 1 -2 और -5, जो हमारा आ गया AP। सब में कॉमन डिफरेंस सेम होगा इसका, वो आपको ऊपर दिया ही होगा वैसे। नेक्स्ट इसका फोर्थ पार्ट, इसका फोर्थ पार्ट क्या है, a इक्वल टू -1 और d इक्वल टू 1/2। a की वैल्यू क्या है, -1 और d क्या है, 1/2। तो देखिए a इक्वल टू -1, फर्स्ट टर्म तो आपको दी है, तो इसमें कोई वही नहीं है, आपको केवल 3 टर्म्स निकालनी है। तो a2 क्या है, a प्लस डी, a प्लस डी, तो क्या आ गया, a प्लस डी -1 प्लस का 1/2। एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा,
माइनस का 2 प्लस 1/2, तो A2 क्या आ गया मेरे पास, माइनस का 1/2। A2 का क्या आ गया, -1/2। A3 क्या है, A प्लस 2D। A क्या है, -1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू 1/2, 2 से 2 चला गया, तो क्या आ गया, -1 प्लस 1, तो क्या आ गया, 0 आ गया। तो क्या आ गया, A3 की वैल्यू 0 आ गई। इसी तरह से A4 क्या है, A प्लस 3D। A की वैल्यू क्या है, -1 प्लस 3, D की वैल्यू 1/2, तो -1 प्लस 3/2, एलसीएम लिया 2 आया, -2 प्लस 3, तो क्या आ गया, 1/2। तो A4 क्या आ गया मेरे पास, 1/2। तो मेरे पास क्या सीरीज आ गई, माइनस का 1, माइनस का 1/2, 0 एंड 1/2। जिस तरह से हमारे 4 टर्म्स आ गए, चारों टर्म्स। इसका एक क्वेश्चन और है ना, वो आप लोग खुद करिए, और ये आपको प्रॉब्लम आए तो मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में जाके लिख सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करूँगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते जाए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, फॉर द फॉलोइंग एपी राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। माने हमको जो दिया है, एपी सीरीज दी हुई है, और उसका फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस बताना है। बहुत वेरी सिंपल है। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है 3, 1, -1, -3। इसमें क्या बताना है हमको, फर्स्ट टर्म बताना है और कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट टर्म तो ऑलवेज फर्स्ट वाली जो होती है, दिस इज फर्स्ट टर्म। तो किसकी फर्स्ट टर्म क्या हो गई, A = 3, जो फर्स्ट टर्म हो गया भाई, फर्स्ट टर्म। अब कॉमन डिफरेंस कैसे आएगा, D = A2 - A1, D = A2 - A1। तो A2 कितना है, 1, और A1 -3, तो क्या आ गया मेरे पास, D = -2। ये आपका फर्स्ट टर्म आ गई, ये आ गया कॉमन डिफरेंस, D = -2, और फर्स्ट टर्म ये है। बहुत वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसका सेकंड क्वेश्चन करते हैं अपन, -5, -1, 3, 7। जिस सीरीज दी हुई है, और इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस बताना है। तो क्या है, देखिए फर्स्ट टर्म -5 सीधा सीधा पहले से दी हुई है, जो फर्स्ट टर्म में दी हुई है। कॉमन डिफरेंस D = A2 - A1। A2 क्या है, -1, माइनस A1 की वैल्यू -5, तो क्या हो गया, -1 + 5, तो क्या आ गया मेरे पास, D = 4। A की वैल्यू ये आ गई -5 और D की वैल्यू 4, कॉमन डिफरेंस। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना। एक आंसर तो हमारे पास दिया ही हुआ है, जो सीरीज है
उसमें एक आंसर तो दिया है, ए की वैल्यू फर्स्ट टर्म तो दिया ही है, केवल आपको क्या निकालना है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। इसका थर्ड क्वेश्चन 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी इसमें, मालूम है आप लोग को, a = 1/3। जो फर्स्ट टर्म हो गई। डी निकालना है, डी कैसे निकालेंगे, डी इक्वल टू a2 माइनस a1। a2 में से a1 को माइनस कर दीजिए। a2 5/3, a1 1/3। तो क्या किया हमने, एलसीएम लेना है आपको, तो ये 3, 5 - 1, तो क्या आ गया 4/3। तो डी की वैल्यू क्या आ गई 4/3। ये हमारा क्या हो गया, कॉमन डिफरेंस। ये हमारा कॉमन डिफरेंस आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कुछ है नहीं। चलो अब आते हैं, इसका नेक्स्ट पार्ट है फोर्थ क्वेश्चन। 0.6, 1.7, 2.8, 3.9। ए की वैल्यू क्या हो गई 0.6, फर्स्ट टर्म आगे दे। डी कैसे निकालेंगे, a2 माइनस a1। a2 की वैल्यू 1.7 माइनस a1 की वैल्यू 0.6, सीधा सीधा माइनस कीजिए 1.1। जी हमारा डी आ गया। इस तरह से जो आपका क्वेश्चन 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी if they form an AP, find the common difference D and write more terms। मतलब जो कुछ इस क्वेश्चन नंबर 4 में 15 क्वेश्चन है, पहले हमको बताना है कि ये AP सीरीज में है कि नहीं, और यदि AP सीरीज में है तो उसका कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है और उसकी 3 मोर टर्म्स बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 1, 2, 4, 8, 6। तो हम सबसे पहले इसमें कॉमन डिफरेंस निकालेंगे D। a2 माइनस a1, a2 क्या है 4 और -2। इसी तरह से a3 माइनस a2 करेंगे तो 8 - 4, 4। तो d की वैल्यू यहाँ पर आई 2 और यहाँ पर आई वैल्यू 4। तो d की वैल्यू सेम नहीं है, हमारा कॉमन डिफरेंस मतलब d सेम होना चाहिए तभी वो AP कहलाती है। तो d इज नॉट सेम, so it is not AP। सेकेंड रिस्क मतलब हमारा AP सीरीज के लिए कंपलसरी है कि उसका D है ना, D सेम आए। इसका सेकेंड क्वेश्चन है 2, 5/2, 3, 7/2। इसमें भी हमको सबसे पहले क्या डी फाउंड आउट कीजिए आप लोग। a2 माइनस a1 मतलब क्या है, जो फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो इसमें हमने डी a2 की वैल्यू 5/2 माइनस a1 a2, एलसीएम लिया 2 आया, 5 - 4 आया 1/2। डी की वैल्यू क्या आई 1/2। अब इसी तरह से
A3 माइनस A2 करेंगे तो A3 की वैल्यू 3 और B की वैल्यू 5/2, तो क्या आया 6 माइनस 5/2, तो क्या आया 1/2। देखिए डी की वैल्यू यहाँ पर भी सेम है और यहाँ पर भी सेम है, तो क्या हो गया जी एपी है, एपी सीरीज है, इसलिए यस। अब इसके मुझे क्या करना है, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, क्या आया 1/2 और इसके 3 मोर टर्म्स बताने, तो 1 2 3 4 तो है, इसका 5th टर्म बताना है, फिफ्थ 6th और 7th, ये 3 टर्म बताना है। A5 कैसे निकलेगा, A4 प्लस D, A4 में हम D की वैल्यू ऐड करते हैं, A4 कितना है 7/2 प्लस 1/2, कितना हो गया 8/2, 8/2 मतलब इक्वल टू 4। A5 की वैल्यू आई 4। इसी तरह से A6 में A5 प्लस D, A5 की वैल्यू 4 और A5 की वैल्यू जाए 4 प्लस 1/2, तो क्या आ गया 4 2 जा 8, 8 प्लस 1/2 मतलब 9/2। इसी तरह से 7 A6 प्लस D, A6 मतलब 9/2 प्लस 1/2, तो ये आया 10/2। मतलब 5, तो A7 की वैल्यू आई 5। तो क्या 3 टर्म क्या गई 4 9/2 और 5, मतलब D की वैल्यू सेम आए तब आपको उसकी वो निकालना है, आपको 3 टर्म्स उसकी और निकालना है। इसका थर्ड क्वेश्चन है माइनस का 1.2 माइनस 3.2 माइनस 5.2 माइनस 7.2। फिर इसमें देखिए फर्स्ट टर्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, तो डी A2 माइनस A1, A2 की वैल्यू माइनस का 3.2 माइनस A1 माइनस 1.2, तो 3.2 माइनस माइनस प्लस 1, तो क्या आया इसमें से इसे माइनस किया तो माइनस का 2। इसी तरह से A3 माइनस A2, A3 माइनस का 5.2 माइनस A2 माइनस का 3.2, 5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, इसमें से क्या तो माइनस का 2। देखिए डी की वैल्यू सेम आई, तो ये AP है, इसलिए लिखेंगे एस। अब इसके 3 टर्म आपको बता देना है, तो A5 क्या होता है A4 प्लस D, A4D प्लस D मीन्स A4 की वैल्यू माइनस 7.2 प्लस D की वैल्यू माइनस का 2, तो क्या हो गया माइनस 7.2 माइनस का 2, क्या आया माइनस का 9.2। इसी तरह से A6 A5 प्लस D, तो A5 की वैल्यू माइनस 9.2 प्लस माइनस का 2, तो क्या आ गया माइनस का 9.2 माइनस 2, तो क्या हो गया माइनस का 11। A7 A6 प्लस D, तो माइनस का 11.2 प्लस माइनस का 2 माइनस का 13.2, तो क्या आ गया मेरे पास माइनस का 9.2 माइनस 11.2 माइनस का 13.2, ये AP की सीरीज आ गई।
इसी का नेक्स्ट 4 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4, -10 -6 -2 2। क्या निकालेंगे सबसे पहले? इसमें पहले आपको डी निकालना है। डी मीन्स कॉमन डिफरेंस। सभी सवाल मैंने आपको इसमें सॉल्व करवा रहा हूँ, वो आप देख लिए। तो A2 -6 -10 -6 क्या आ गया? 4 आ गया। अब ऐसे A3 माइनस A2, A3 क्या है? माइनस का 2 -2 + 6 = 4। देखिए डी की वैल्यू सेम आई दोनों में। अरे डी इधर भी डी की 4 आई, इधर भी डी 4 आई, तो क्या हो गया? यस AP, इट इज एन AP। A5 कैसे निकला? A4 + D। A4 + D मीन्स A4 क्या है? 2, D क्या है? 4 = 6। A6, A5 + D। A5 की वैल्यू 6 + D। A7, A6 + D। A6 10 + 4 = 40। देखिए A5 की वैल्यू 6, A6 10, A7 की 40। सीधा ये आपको इस तरह से तीनों टर्म्स आप निकाल सकते हैं। बहुत वेरी इजी है, और पेपर में भी ये क्वेश्चंस आते हैं, तो एक्सरसाइज वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका क्वेश्चन नंबर 5, 3 + √2 3 + 2√2 3 + 3√2। देखिए सवाल आपको दिखने में थोड़ा सा वैसा दिख रहा होगा, टफ टाइप का, लेकिन बहुत सिंपल है, क्योंकि इसमें √2 है। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत आसान। तो सबसे पहले डी निकालिए। डी क्या है? A2 - A1। A2 3 + √2 - 3, 3 से 3 √2। D A3 - A2। A3 3 + 2√2 - 3 -√2। ये माइनस है इसलिए साइन चेंज हो जाएगा। 3 से 3 गया, और 2√2 में से 1√2 गया, तो क्या बचा? √2। देखिए डी की वैल्यू सेम आ गई, तो AP की सीरीज है। यस, हम A5 निकालें। A5 क्या होता है? A4 + D। A4 की वैल्यू क्या है? 3 + 3√2 A4। D की वैल्यू क्या है? √2, तो क्या आ गया? 3 + 4√2 A5 A6। तो A5 + D। A5 की वैल्यू 3 + 4√2 + √2, तो 3 + 4√2 और 1√2 5√2। A7 A6 + D। 3 + 5√2 + √2, तो 3 + 6। जो हमारी A5 की वैल्यू आ गई, A6 की वैल्यू आ गई, A7 की वैल्यू आ गई। ये सब हमारा AP की सीरीज है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है, केवल एक कॉमन डिफरेंस निकालना है और इसके टर्म्स निकालते चलना है। बहुत वेरी इजी है। क्वेश्चन नंबर 6, 0.2 0.22 0.222 0.22
सबसे पहले चेक करें हम AP में है कि नहीं। तो D इक्वल टू A2 माइनस A1, A2 0.22, A1 0.2, इसमें से माइनस किया तो 0.02 है। D A3 माइनस A2, A3 0.222 माइनस A2 0.22। देखिए इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0.002। देखिए D की वैल्यू अब सेम नहीं है, D की वैल्यू इसमें 0.02 है, इसमें 0.002 है, तो क्या AP की सीरीज नहीं है। तो यह AP की सीरीज नहीं। जब AP की सीरीज नहीं है तो आपको वो तीनों टर्म्स निकालने की जरूरत ही नहीं, वो निकाल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, तो क्या है 0 -4 -8 माइनस का 12। D क्या है A2 माइनस A1, तो -4 -0 तो माइनस का 4। ऐसे इसमें A3 माइनस A2, A3 माइनस का 12 माइनस का 8 माइनस का 4, तो -8 + 4 इक्वल टू माइनस का 4। देखिए D की वैल्यू सेम आ गई तो AP की सीरीज है। A5 कैसे निकालेंगे, A4 + D क्या आ गया A4 -12, D की वैल्यू -4, तो ये आ गया माइनस का 16। इसी तरह से A6 और A7 की वैल्यू आप लोग निकालेंगे, इसको आप निकाल के देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 7th 8th, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2। इसमें भी सीधा 1/2 A2 माइनस A1, A2 माइनस का 1/2 माइनस A1 की वैल्यू -1/2, ये प्लस हो गया 1/2, 0 आ गया। A3 माइनस A2, A3 -1/2 माइनस प्लस 1/2, ये 0। D की वैल्यू 0 आ गई, तो ये भी AP की सीरीज है। A5 A4 + D, A4 क्या है -1/2, D की वैल्यू 0, तो माइनस का 1/2। इसी तरह से A6 A7 निकलेगी, उनकी भी वैल्यू -1/2 आएगी और इसकी A7 की वैल्यू माइनस। आप लोग सॉल्व कीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन 9, 13,939,27 क्या है D इक्वल टू A2 माइनस A1, A3 A2 3 A1 1, तो D इक्वल टू A3 माइनस A2, तो 9 माइनस 3 इक्वल टू 6। देखिए D की वैल्यू सेम नहीं है तो इट इज नॉट इन AP, तो ये AP की सीरीज नहीं है। क्योंकि क्यों, वाई, इट इज D इज नॉट सेम। 10 A 2A 3A 4A, D निकाली। D क्या है A2 माइनस A1, A2 2A, A1 A, D इक्वल टू A3 माइनस A2, A3 3A, A2 2A,
देखिए ए की वैल्यू सेम आ गई। जब ए की वैल्यू सेम आ गई तो क्या हो गया, यस कॉमन डिफरेंस इससे, कॉमन डिफरेंस डी इससे, तो हम क्या A5 निकालेंगे। A5 कैसे आया, A4 प्लस डी। A4 क्या है 4A, D क्या है A, तो क्या आ गया 5। A6 A5 प्लस डी, A5 की वैल्यू 5A, D की वैल्यू A, तो दिस, तो A7 की वैल्यू क्या हो जाएगी 7। ये आप निकल सकते, बहुत सिंपल क्वेश्चन है एकदम, कुछ नहीं करना है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 11, ए स्क्वायर ए क्यूब एंड ए। सबसे पहले डी निकालिए, A2 माइनस ए स्क्वायर माइनस ए, तो क्या आया ए कॉमन लिया ए माइनस 1, ये डी आ गया। इधर A3 माइनस A2, A3 ए क्यूब माइनस ए कॉमन आया ए स्क्वायर ए माइनस। अब देखिए इसमें डी सेम नहीं है, जब डी सेम नहीं है तो क्या हो जाएगा, एपी की सीरीज नहीं, एपी की सीरीज नहीं है मीन्स आपको टर्म 3 टर्म्स नहीं निकालना पड़ेंगे। जब एपी की सीरीज होगी तभी आपको 3 टर्म्स निकालना है, अदरवाइज आप 3 टर्म्स निकाल नहीं सकते। क्वेश्चन नंबर 12, √2 √8 √18 √32। देखिए जो रूट में है थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन करेगा, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको हम सही बना लें। पहले √2 इसको लिख सकते हैं 3√2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2√2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 इसको 3√2, 3 3 जा 9, 9 2 जा 80, 4√2, 4 4 जा 16 और 16 इंटू 2 32। तो D इक्वल टू क्या हो गया, A2 माइनस A1। A2 क्या है 2√2 माइनस √2, 2√2 में से √2 गया तो √2 आया। A3 माइनस A2, तो क्या आ गया 3√2 माइनस 2√2, तो आया √2। मीन डी की वैल्यू सेम आ गई। जब डी की वैल्यू सेम आ गई तो एपी की सीरीज है, तो यस, तो A5 निकालेंगे। A5 कैसे, A4 प्लस डी, A4 4√2 प्लस का √2, तो क्या हो गया 5√2। A6 A5 प्लस डी, तो 5√2 प्लस √2, तो क्या आ गया 6√2। A6 प्लस डी, तो 6√2 प्लस क्या आ गया 7√2। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 5 5 जा 25, 25 इंटू 2 √50, 6 6 जा 36 इंटू 2 √72, 7 7 जा 49, 49 इंटू 2 √98। इस तरह से हम बना सकते हैं। नेक्स्ट इसका 13 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं 13 √3 √6
√9 और √10। तो क्या हो गया, D = A2 - A1, A2 √6 - √3। इसमें से क्या है, √3 कॉमन आया तो √2 - √1। D = A3 - A2, A3 क्या है, √9 √6। इसमें से क्या कॉमन आ सकता है, √3 कॉमन आया, अंदर बचा √3 माइनस का √2। अब देखिए ये दोनों सेम नहीं है, दोनों के D डिफरेंट है, इसलिए इट इज़ नॉट इन AP सीरीज। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 14, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। देखिए इसको सॉल्व करें, क्या सॉल्व कर सकते हैं, D = A2 - A1। A2 3 का स्क्वायर मीन 9, 1 का स्क्वायर 1, 8। इधर A3 - A2, A3 मीन्स 5 का स्क्वायर 25, A स्क्वायर, A2 3 का स्क्वायर 9, 25 - 9 16। देखिए D सेम नहीं है, जब D सेम नहीं है तो इट इज़ नॉट इन AP, तो नो। आगे हमको टर्म नहीं निकालना। लास्ट क्वेश्चन इसका, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, 1 का स्क्वायर, 3 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर और 73। देखिए इसको हम सही बना लें, 1 का स्क्वायर 1, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49 और 73। तो D क्या हो गया हमारे पास, A2 - A1, 25 माइनस का 1 क्या आ गया, 24। D = A3 - A2, 49 - 25, 24। माने D सेम है, तो आपकी जो AP की सीरीज है। अब A5 कैसे निकालेंगे हम, देखिए A4 हमारे पास 4 टर्म्स थी, तो इसका 5th टर्म निकालना है, तो A5 = A + A4 + D। तो क्या आ गया, A4 73 + 24 कितना आ गया, 97। A6 A5 + D, 97 + 24 कितना आ गया, 7 और 4 11 की 1, 9 और 2 11 और 1 10, 120। A6 + D, 121 + 24, तो जी आ गया 125। जी आपकी तीनों टर्म्स आ गए। तो आपकी एक्सरसाइज 5.1 फिनिश हो गई। यदि आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और उसको शेयर भी कीजिए। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।